हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्षरा की जो है गोद भराई होती है, उसके लिए नक्श जो है वो गिफ्ट लेकर आता है, यानी इतने सारे बलून जो है स्कूल के सामने से ले लेता है। उसे काफ़ी खुशी हो रही होती है और ड्राइवर को जल्दी चलने के लिए कहता है। फिर वो कहता है कि घर तो आ गए हैं बेटा, चलो अभी। फिर बाद में वो घर में चले जाता है। सब जो है अच्छे से घर डेकोर करते हैं और नक्श जो है वहाँ पर बलून्स लेकर आ जाता है। नक्श को देखकर सब जो है काफ़ी सरप्राइज़ हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि हमारा डेकोरेशन तो तुम्हारे बलून के आगे जो है फीका पड़ गया है। नैतिक जो है नक्श से पूछने लगता है कि तुमने बलून खरीदे कहाँ से। तभी वो कहता है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। तभी नक्श जो है वो कहता है कि मैंने पिगी बैंक तोड़ दिया था। फिर बाद में सब जो इसकी काफ़ी तारीफ वगैरह करने लगते हैं। उतने में जो है वो आलोक वहाँ पर आ जाता है। आलोक को देखकर जो है रुक्मिणी काफ़ी बातें बनाने लगती है। दूसरी तरफ रुक्मिणी जो है वो ताना मारते हुए जो आलोक को कुछ बोलती है। दूसरी तरफ जसमीत को जो है वर्षा कहती है कि तुम शांत रहो, तुम कुछ मत करो, ठीक तो है ना तुम। तभी वो कहती है कि हाँ भाभी, ठीक रहने की कोशिश कर रही हो। जसमीत जो है काफ़ी परेशान होती है। थोड़ी देर बाद जो है रश्मि वहाँ पर आ जाती है, उसकी सास के साथ में और उसकी बेटी के साथ में। तभी वहाँ पर जो है उसका वेलकम करता है नैतिक और वो काफ़ी खुश होती है, जाती है और मुस्कान के गले मिल जाती है। फिर मुस्कान जो है उसे देखती है और दोनों के बीच में की जो दरार होती है वो ख़त्म हो जाती है। देवयानी भी देखती है दोनों को गले मिलते हुए, तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर बाद में रुक्मिणी ताना मारते वापस कहने लगती है कि देखो, गायों को जो है आलोक पापा मिलने वाले थे, पर बन क्या गए अब मौसा जी। पहले तो पापा बनने वाले थे और अचानक से मौसा जी बन गए। तभी रश्मि जो है वो कहती है कि मैं मुस्कान के लिए काफ़ी खुश हूँ और अच्छा हुआ कि आलोक जी की शादी जो है मेरे साथ में नहीं हुई, क्योंकि आलोक जी की शादी जो है मुस्कान के साथ में ही होनी थी। क्योंकि आलोक जी और मुस्कान जो है वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं और मैं मेरे बहन के प्यार के बीच में नहीं आना चाहती थी, ऐसा वो कहती है। बाद में फिर दोनों जो है बात करने लगते हैं और फिर बाद में जो रश्मि है वो कहने लगती है कि मैं अभी भी खुश हूँ, क्योंकि मेरी गायों को इतने प्यारे मौसा जी जो मिले हैं प्यार करने वाले, सब जो है काफ़ी खुश हो रहे होते हैं ये बात सुनकर। फिर बाद में जो भाभी माँ है वो कहने लगती है कि हमको ऐसी गोद भराई कभी देखने नहीं मिली, अंग्रेज़ी गोद भराई। फिर बाद में सब जो है वो कहने लगते हैं कि गोद भराई जिसके लिए रखी है वो कहाँ पर है। और घर में जो है सब काफ़ी खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि बेबी शावर यानी ऐसी गोद भराई पहले कभी नहीं देखी होती उन्होंने। फिर बाद में चिट्टी महाराज जो है सबके लिए जूस वगैरह बांट कर लाते हैं। फिर अक्षरा को लाया जाता है। अक्षरा जो है काफ़ी प्यारी और सुंदर लग रही होती है। करिश्मा और जो नक्श होते हैं वो अक्षरा को नीचे लेकर आते हैं। अक्षरा जो है सारी साज सजावट देखकर काफ़ी खुश हो रही होती है और सब जो है अक्षरा के ऊपर जो है फूल फेंकने लगते हैं। अक्षरा एकदम से खुश हो जाती है और भाभी माँ और बाकी सब जो है एकदम से हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा इतनी सजावट वाली हमने कभी मतलब अंग्रेज़ी गोद भराई नहीं देखी। करिश्मा कहती अब तो मज़ा आएगा। फिर बाद में सब आकर आगे अक्षरा को आशीर्वाद वगैरह देने लगते हैं। घर में सब खुशी का माहौल होता है, क्योंकि नन्हा मेहमान जो है कुछ दिनों में ही आने वाला होता है। सब जो है वो काफ़ी तारीफ़ करते हैं करिश्मा की, क्योंकि करिश्मा ने जो है सब डेकोर किया होता है। दूसरी तरफ जो जसमीत है वो थोड़ी सी नाराज़ी नज़र आती है। अक्षरा की माँ जो है अक्षरा की नज़र उतार देती है और कहती है कि काफ़ी प्यारी लग रही हो। बाद में अक्षरा जो है सबको थैंक यू कहने लगती है कि तुम सबकी वजह से जो है आज मुझे इतना प्यारा सेलिब्रेशन करने का मौका मिला है। फिर बाद में थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और फिर भाभी माँ कहती है कि क्या हुआ अक्षरा। फिर बाद में अक्षरा जो है वो कहती है कि पहली टाइम जब डुग्गू आने वाला था तब गायत्री माँ जो है कितनी खुश थी। वो डुग्गू को एक पल जो है अपनी नज़रों से दूर नहीं करती थी और उसको इतना लाड़ प्यार से रखती थी। ये बोल बोल कर वो इमोशनल होती है और रोने लगती है। उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो गायत्री को काफ़ी मिस कर रही होती है। तभी जो देवयानी होती है उसे समझाने लगती है कि तुम नाराज़ क्यों होती हो, उदास क्यों होती हो, खुशी का माहौल है अक्षरा। और वैसे भी जो गायत्री बहन है वो यहाँ पर ही है, हमें देख रही है सबको और ये सब कुछ वो भी इंजॉय कर रही है, तो हंसो। वो तुम्हें ऐसा रोते हुए देखेंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और देखना वो भी इस पल के लिए मतलब काफ़ी खुश होती है, अगर वो यहाँ पर होती तो समझ लो वो यहाँ पर ही है, ऐसा गायत्री कहकर उसे समझाने लगती है। उतने में राजपन्ना जो है वो लेकर आता है दद्दा जी को वहाँ पर। दद्दा जी को वहाँ पर लाकर बिठा देते हैं। दद्दा जी जो है काफ़ी खुश होते हैं सब कुछ देखकर। और भाभी माँ जो है वो कहने लगती है दद्दा जी को, देखो आज हमारी बहू की गोद भराई है, अंग्रेज़ी गोद भराई।
फिर दादाजी जो है वो कहते हैं कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ इस दिन के लिए। फिर बाद में सब दादाजी से कहने लगते हैं कि उसका नाम क्या होगा, नाम क्या सोचा। तभी दादाजी कहते हैं कि अगर लड़का हुआ तो मैं उसे लल्ला बुलाऊंगा और लड़की हुई तो लल्ली। तभी जो नक्श होता है वो नाराज़ हो जाता है और कहता है कि लल्ला तो मुझे बुलाते हो ना, आप बहुत ख़राब हो। तभी वो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। फिर सॉरी बोलकर दादाजी उसके गले लग जाते हैं। बाद में दादाजी जो है अक्षरा के पास जाते हैं और अक्षरा को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। वो कहते हैं कि जितने प्यार से तुम इस घर में रहती हो, जितना प्यार तुम सबके बारे में रखती हो अपने दिल में, वही प्यार मतलब उतना ही प्यार तुम्हारे बच्चे को तुमसे होगा और उतना ही प्यारा तुम्हारा बच्चा होगा। ऐसा जो है दादाजी कहते हैं। फिर राजपन्ना से कहते हैं कि चल मुझे कमरे में लेकर चल, मुझे सोना है। ऐसा कहकर दादाजी जो है वो कमरे में चले जाते हैं। उतने में नैतिक जो है वो अक्षरा के पास आकर खड़ा हो जाता है। सब जो है अक्षरा को आराम से नीचे लेकर आते हैं और फिर उतने में लाइट जो है बंद हो जाती है। अक्षरा और बाकी सब जो है परेशान हो जाते हैं कि लाइट चली गई है। तभी नक्श कहता है कि लाइट नहीं गई है, हम प्रोग्राम करेंगे। ऐसे ही स्टार्ट सबके हाथ में मोमबत्ती दी जाती है और सब जो है प्रोग्राम स्टार्ट करने लगते हैं। बाद में सब जो है आंखें बंद कर कर जो है मोमबत्ती जलाते हैं और कुछ ना कुछ मांग लेते हैं। फिर बाद में अगला प्रोग्राम क्या होगा ये पूछा जाता है। तभी मुस्कान कहती है कि अगला प्रोग्राम जो है वो क्या होगा ये बच्चे की दादी डिसाइड करेंगे। फिर करिश्मा कहती है कि पर ये तो प्रोग्राम लेडीज़ के लिए है ना। फिर बाद में सब जो है कहने लगते हैं कि हाँ ये प्रोग्राम लेडीज़ के लिए है, इसलिए जेंट्स जो है बाहर चली जाइए। तभी बच्चे सब कहने लगते हैं कि अगर दोनों अलग अलग हो गए तो हम किसके साइड एंजॉय करेंगे। तभी सब कहने लगते हैं कि तुम दोनों साइड भी एंजॉय कर सकते हो। फिर बाद में सब जो है वो कहने लगते हैं कि अलग अलग दोनों मतलब प्रोग्राम करेंगे। एक तरफ जो है वो नैतिक होंगे और दूसरी तरफ अक्षरा। फिर अक्षरा को एक साइड बिता देते हैं और नैतिक को दूसरे साइड। फिर बाद में गोद भराई की रस्म जो है लेडीज़ अलग करते हैं और जेंट्स अलग करते हैं। यानी फिर बाद में नैतिक को साइड में सामने बिठाया जाता है और अक्षरा को साइड में सामने बिठाया जाता है। लेडीज़ जो है प्रोग्राम काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ मोहित और बाकी लोग जो है वो नैतिक को एंजॉय करा रहे होते हैं। पर नक्श को जो है और बच्चों को जो है इसमें मज़ा नहीं आता। फिर वो कहता है कि छोटू बेबी भी इससे नाराज़ होगा। छोटू बेबी भी चाहता है कि दोनों सब साथ में प्रोग्राम करें। फिर सब जो है मान जाते हैं। फिर नैतिक को और अक्षरा को जो है साथ में बिठाया जाता है। फिर बाद में रस्म कर की जाती है कि लड़का होगा या लड़की, चिट्ठी में से काटना होता है डब्बे में से। फिर बाद में वो जो है बाउल लेकर जाता है नमन और उसमें से एक चीज़ काटने के लिए अक्षरा को कहता है। तभी अक्षरा जो है तितली काटती है और फिर बाद में सब जो है वो कहते हैं कि लड़की होंगी और सब जो है काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर जो है वो बारी होती है नैतिक की कि उससे बॉल में से कुछ चीज़ काटनी होती है। तभी जो नैतिक होता है वो भी तितली काटता है। फिर सब काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि लड़की आने वाली है और सब जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। तभी नक्श जो है वो कहने लगता है कि वाह मेरी छोटी बहन आएंगी। फिर बाद में वहाँ पर जो देवयानी होती है वो कहती है कि इससे थोड़ी फिक्स होता है कि लड़की होंगी या लड़का, अगर ये गेम से कभी पता चलता तो सरकार ये गेम कब का ही बंद करा देती। फिर अगला प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होने वाला होता है। अगला प्रोग्राम जो है नानी करने वाली होती। नानी के ज़माने में जैसा गोद भराई में डांस करते थे वैसा नानी जो है वो डांस करने के लिए मतलब आ जाती है आगे और सब जो है मिलकर काफ़ी इंजॉय करते हैं और अक्षरा को स्पेशल फील करा रहे होते हैं। और छोटा बच्चा जो आने वाला है उसके स्वागत में जो है सब लगे होते हैं। दूसरी तरफ नक्श और यश भी जो है अक्षरा के पास होते हैं खड़े और बाद में नैतिक जो अक्षरा को झूले में बिठाता है और उसे झूला दे रहा होता है। भाभी माँ जो है छोटा गुड्डा लाती है और वो झूले में डाल देती है। यानी वो सब जो है काफ़ी हैप्पी होते हैं न्यू बेबी के लिए, जो बच्चा आने वाला होता है उसके लिए सब जो है काफ़ी खुश होते हैं। और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।